बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि आज का सबक है ओपन शर्ट कटिंग का आसान तरीका। जैसा कि सिलेबस के मुताबिक हम तमाम कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जिस चीज़ को ज़रूरत है तो वो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर रब्ता करें और चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे आसान सिलेबस आप तक पहुंचते रहें, आप भी टेलर मास्टर घर बैठे बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का सबक है ओपन शर्ट। हमारा सिलेबस जो होता है मुकम्मल डिटेल से बाकायदा लिखा हुआ होता है। तो एक लेडीज़ ओपन शर्ट ये आपके सामने नज़र आ रही है। इसके ऊपर 2 पीस कॉलर लगा हुआ है जैसे मर्दों का कॉलर होता है, पर ये औरत की ओपन शर्ट है और नीचे बेल्ट पट्टी लगाई जाएगी। तो आसान फार्मूला बताया जाएगा, काबिल गौर रहना है। पेंसिल लाइन पर अब सबसे पहले इसका हम साइज़ लिख लेते हैं। साइज़ कितना है? बहुत सारी बच्चियाँ इंचों की फरमाइश कर रही हैं। हमारे पास मुकम्मल सिलेबस CM में होता है। अब ये जैसा कि ये CM में इसकी कुल लंबाई 60 है, तो कितनी रखनी थी? इतनी रखनी है, लंबी करनी थी 64 कर देते हैं इतनी। ये जो पहनती है औरत उसको छोटी है 60, तो इस 64 हम लंबाई लिख देते हैं। इसके बाद इसका दामन जो है वो इस चीज़ को आप अकाउंट करेंगे, यानी इसका बेल्ट वाली साइड दामन आप 60 समझ लें। इसके बाद तीरा इसका जो है ऊपर वाला एरिया, ये लूज शर्ट है, बहुत थैला हुआ, ये तीरा बहुत ही ज़्यादा है। ये तीरा इसका 55 आ रहा है, बहुत ज़्यादा ओपन 55। इसका गला, इसका जो नेक है, नेक का साइज आपने इधर से लेना होगा, ये इस जगह से लेंगे। तो फिर कटिंग के दौरान इसको 8 पर तकसीम करना होगा। ये आ रहा है 44। ये गला जो है इसका 44 मैं लिख देता हूँ। ये कॉलर, इसके बाद इसका जो सीना है, चेस्ट लाइन, वो आपके सामने नज़र आ रही है। इधर से लेकर इधर तक सीधा सीधा। सिक्सटी 64 है, ये साइज में पूरा है। और कमर इसकी नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, आपको नज़र आ रही हो ऐसे सीधी सीधी। तो इसका जो बाजू है हाफ है। बाजू की जितनी भी लंबाई है, ये छोटी तो नहीं है, पूरी है 28। इसके बाद ये कफ वाली साइड जो है ये अभी आपने लिखनी है 22 है, ये कफ साइड। इसके बाद चाक और हिप वगैरह नहीं लिखनी क्योंकि ये ओपन शर्ट है। जैसे मर्दों की शर्ट हम पहनते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि ये जो दाएं साइड है वो नीचे होती है, वो साइड ऊपर ऊपर उधर करें जैसे। अब जैसे ये मर्द की शर्ट है तो ये जो उल्टे हाथ वाला हिस्सा है इसके ऊपर काज किया जाते हैं और नीचे दाएं साइड नीचे होती है। तो जो औरत की है इस तरफ, इसमें ये फर्क होता है। जो लेफ्ट दाएं साइड है ये ऊपर, जो बाएं साइड है इस तरफ। तो अब ये फैब्रिक हमारे पास मौजूद है, इसको रखना कैसे है? बहुत सारी बच्चियाँ परेशान होती हैं। एक कट पीस पड़ा हुआ था, इसका ये अर्ज है डबल, नजर आ रहा है बेटा? जी सर। ये डबल अर्ज को हमने किस तरह और कैसे फोल्ड करना है तो आपने ध्यान रखना है। तो इधर सब बच्चा इधर ध्यान रखें सब। इसको आपने यूं ऐसे उठाना है, ऐसे ऐसे उठाकर यूं ऐसे काज पट्टी जो ओपन पट्टी है इसके लिए 6 cm हमने ये फोल्ड करनी है। ये कन्नी इसकी खिंच मार रही है, इसको 8 cm कर देते हैं, 2 cm काट देंगे। ये कन्नी खिंच मार रही है, इसको अभी से मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ये फ्रेश हो जाएगी फिर। अब ये खिंच मार रही थी, इसको यूँ फ्रेश कर दिया। अब दोबारा असल इसका जो साइज है 6 cm, 6 cm पर मैंने ये एक डॉट लगा देना, ब्लू चॉक से लगा कर नजर आ जाए। 6 cm पर आपने एक फोल्डिंग करनी है, वो फोल्डिंग होगी काज पट्टी वाली, ओपन पट्टी, जैसे सिलेबस में दिखाई दी जा रही है।
अब इस ओपन पट्टी को बंद साइड के साथ यूं आपने ऐसे अटैचमेंट करके यूं रख देनी है। यूं रखने के बाद फिर आपने लंबाई देखनी है। ये लंबाई है 64, क्योंकि इसके नीचे हमने ये बेल्ट पट्टी लगानी है, इसलिए स्टिचिंग अलाउंस हमने नहीं रखना। जितनी भी लंबाई है उतनी हम शो करेंगे। लंबाई है 60, ये 64 है। एल वाला स्केल है। सीधी सीधी लाइन ऐसे शो कर देनी है। उसके बाद ऊपर वाला एरिया आपने ध्यान रखना है, जैसे कमीज का बनाते हैं तो तीरे को देखना है। तीरा 55 है, तो मैंने 55 को हाफ करना है। तो तीरा इसका बहुत लटक रहा था, ये आपके सामने इतना लटक रहा है। ये रेशमी फैब्रिक है, बहुत लटक रहा है। जितना चेस्ट है उतना ही तीरा इसका आ रहा है। तो इसलिए ये तीरे को मैंने थोड़ा कम करना है, ताकि बाजू और इसकी सेटिंग सेट आ जाए। ये 55 को कम करके मैं 50 कर देता हूँ। 50 कम 5 cm कम कर दिया है, तो 5 cm हमने अभी बाजू में इजाफा कर देना होगा। यानी अब इसका तीरा हमारे पास है 50, तो 50 का हाफ रखेंगे इधर 25 इधर लाइन लगाएंगे। सिलेबस के मुताबिक इधर 25। लेडीज कमीज की ओपन शर्ट बनाते हैं 2.5 cm प्लस करते हैं। अब जैसे मर्द की शर्ट होती है तो जितना एरिया ये है उतना रखते हैं। अब 25 में 2.5 ऐड करेंगे, 1 2 2.5 जैसे कमीज में ऐड करते हैं। ये लाइन इधर शो कर देनी है और ये वाली लाइन इधर शो करनी है, और इसको यूं गुलाई देनी है। और इसका जो डॉन है वो भी निकालना है। वो डॉन हमने इस 25 को 4 पर तकसीम करके फिर डॉन निकालना है। इसके बाद इसके ऊपर कॉलर जो था, नेक, ये वाला कॉलर है, इसका गले का साइज है 44। तो इस 44 को मैंने 8 पर डिवाइड करना है। ये 44 को आप 2 फिर 4 फिर इसको 8, यानी 8 पर मैंने तकसीम कर दिया है। तो इधर एक निशान लगाना है और दूसरा निशान इधर लगाना है ऐसे। अभी हमारे पास गले का साइज भी मालूम हो चुका है। अब इसको इधर मिला देना है। अब ये आपने ध्यान करना है, 5 से 11 वाली बात, जो सीने का चौथा हिस्सा है आप हाफ लेना है। हमने 64 है, तो इसका सीने का ये एरिया जो है, यूं शर्ट का ऊपर वाला एरिया सीधा सीधा हमने लिया है, तो अब हमने इसका हाफ लेना है। सीने का साइज है 64, ये 64 है, इसको मैं डायरेक्ट हाफ ले लेता हूँ। ये बिल्कुल पूरा पूरा आ रहा है। और इसका जो कमर वाला एरिया था, वो नीचे बेल्ट वाला, वो हमने पैमाइश किया था 58 है, इसको हाफ करके 58 पर शो करना है। ये लाइन लगा। ये शर्ट बहुत ही ज़्यादा खुली है, मोटी हो रहा है क्या याद किया, तो इसको थोड़ा सा फिटिंग कर देते हैं, बहुत थैला लग रहा है, तो स्टिचिंग अलाउंस इसी में से ही पैदा कर देंगे ये वाला। अब जैसे इधर सीने का हाफ रख दिया है, नीचे जितना कमर का यानी दामन का एरिया था उसका हाफ करके हमने इसको अटैचमेंट कर दिया है। इसके बाद अब हमने ये दोनों बैक और फ्रंट बराबर मिले हुए हैं, तो अब इसको हमने 2 cm ओनली पीछे कर देना है। ऐसे पीछे करके जो हमारा गले का असल साइज था वो ये है। अब 2 cm इसको पीछे करके इसका राउंड इधर तक मिला देना है। अब गले का नेक तैयार हो चुका है, फिर इसको वापसी उसी कंडीशन में अब इधर से लेकर इधर तक 1 cm का गैप देना है, वो स्टिचिंग अलाउंस के लिए।
जो इधर बाजू सिलाई करते वक्त इधर से आएंगे तो ऊपर एक सीएम स्टिचिंग अलाउंस होगा। अब इसको हमने यूं फिट कट कर देना है इधर। अब इस शर्ट के अंदर तीरा ऐड नहीं किया हुआ, तो इसका बैक वाला एरिया आपको बताऊंगा, तो वो आपने काबिल गौर रहना है कि बैक जो है इसकी ऊपर किस तरह उठाई जाएगी। इसको आपने यूं ऐसे ओपन कर देना है। अब इसको फ्रंट को हमने नीचे करना है ऐसे। जो औरत की कमीज होती है वो इधर से बराबर काटते हैं, तो ये है शर्ट, ये भी औरत की शर्ट है, तो इसको हमने ऊपर उठाना है क्योंकि इसके अंदर तीरा नहीं लगाया जाएगा जैसे मर्दाना तीरा होता है। अब वो कितना रखना है, जितना ये फ्रंट पैनल था इधर से लेकर इधर ये 25 है, इसको आपने 4 पर तकसीम करना है। तो ये जितना भी जवाब आ रहा हो उसके हिसाब से ये सीधी सीधी एक लाइन खींचनी है जैसे आपको नजर आ रही है। अब इस लाइन को आपने यूं कट कर देना है। अब ये कट करने के बाद फिर इसी पैनल को आपने यूं ऐसे पलटाना है। ऐसे पलटाने के बाद जैसे ये फ्रंट है, फ्रंट से 1 सेम नीचे, इसके बराबर नहीं करना, 1 सेम नीचे, 1 सेम नीचे करके इस गले के बराबर ये एक कट लगा देना है। उसके बाद फिर आपने तीरे को देखना है। तीरा है 50 का हाफ 25, तो उसमें स्टिचिंग अलाउंस 1.5 सेम रख देते हैं। 25 में 1.5 26.5 नीचे करके दिखाएं कैमरा। ये 26.5 पर एक लाइन शो कर देंगे, इधर से भी 26.5 यानी गुलाई वाली जगह से। अब सीधी सीधी एक लाइन खींचनी है, आपको नजर आ रही है। अब इसी को गुलाई में अब जो हमने ये कट लगाया था इसका मतलब आपको अब समझ आएगा कि ये क्यों लगाया था। इस कट को इसके गले के सामने एक लाइन लगाकर बैक नेक यानी बैक गला, ये आपको नजर आ रहा होगा। जैसा कि हम सिलाई के दौरान इसको यूं ऐसे फोल्ड करेंगे तो फ्रंट का गला, फ्रंट बैक दोनों बराबर, ये आर्म होल वाला बैक फ्रंट वाले आर्म होल के शोल्डर कंधे से बराबर, इस तरह से। इसके बाद ये स्टिचिंग अलाउंस 1.5 से रख के कट कर दिया है। ये ध्यान रखना है इसके नीचे बेल्ट पट्टी लगाई जाएगी, इसलिए हमने लंबाई में किसी किस्म की प्लसिंग नहीं की। जितनी लंबाई थी हमने उतनी रखी है क्योंकि इसके नीचे बेल्ट पट्टी लगेगी तो पूरा हो जाएगा। तो इसका हाफ बाजू का तरीका भी आपको बता दिया जाता है। ऐसे फोल्ड करके जब बाजू की कट करते हैं ऐसे आर्म होल की पैमाइश 29, क्योंकि इसका तीरा इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब हमने इसको 29 रखना है। डबल फोल्डिंग में इस दोनों को हमने यूं ऐसे ये ड्राइंग बनी हुई है, बच्ची ने गलत ड्राइंग बनाई थी इसलिए मैंने सबको ग्रुप स्टूडेंट में बता दूँ। अब ये एरिया हमें 29 चाहिए। ये प्रिंट में फर्क आ रहा है, मिस्टेक ये उल्टी तरफ से है। ये 29 बराबर हो चुका है। इसके बाद जो बाजू की लंबाई थी 28 थी, तो हमने तीरे को छोटा किया था, इसलिए तीरा जब छोटा किया था तो बाजू लंबा करेंगे। बाजू 28 था तो 5 सेम इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि तीरे की वजह से बाजू में मिस्टेक ना आ जाए।
1 2 3 4 5, यानी अब बाजू की असल लंबाई 33 है। उसके बाद आगे पट्टी अलग लगाई जाएगी जैसे ये लगाई गई है। ये पट्टी का डिज़ाइन इसके दामन के डिज़ाइन के हिसाब से रखा हुआ है। अब जैसे ये है उतनी ये पट्टी रखनी है। अब एक लाइन हमने एक खींच देनी है। इसके बाद हमने स्टिचिंग अलाउंस ऊपर के लिए रखना है यूं। अब इसकी डॉनिंग किस हिसाब से करनी है, ये 2, ये 4, ये 8, इस तरफ से 8 और इस तरफ से 4 के बाद 2 cm ऐड। तो अभी हमें मालूम हो जाएगा कि जो हम बाजू की मार्किंग कर रहे हैं, जितने बाजू की चौड़ाई है उसको हमने 4 पर तकसीम करके 2 cm प्लस करना है, और इधर से जो डॉनिंग करनी है इसके 8 हिस्सों पर तकसीम करना है। उसके बाद इसका ये एरिया हाफ करने के बाद 1-1 cm का स्पेस देना है, और राउंड स्केल आप इस्तेमाल करें तो आपका मसला हल हो जाएगा, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ। बहुत सारी बच्चियाँ गुलाई में परेशान हो जाती हैं। ये राउंड स्केल आपके पास होगा। ये देखिए, ये इधर से यूं करना है, फिर इस तरफ से यूं करना है। आप इधर से यूं करना है, इधर से यूं करना है, तो ये राउंड आ जाएगा। तो बाकी सीजर की मदद से इसकी सफाई हो जाएगी। 4 पीस एक साथ कट करने, फिर 2 पीस। ये 2 नीचे वाले बैक हैं, ऊपर वाले 2 फ्रंट हैं। आप इसको अटैचमेंट कर देंगे थोड़ा सा शेप देकर। इसके बाद ये बाजू की ओपन साइड कितनी थी वो आपने 22 है। ये 22 के बाद 2 cm स्टिचिंग अलाउंस, ये 22 + 2। इस स्केल की मदद से हल्का सा आप शेप दे सकते हैं। अगर सीधा रखना चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं। मैंने शेप दे दी है खूबसूरत तरह की, इस तरह से यूं, इधर से यूं। अब ये हाफ बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। उल्टे सीधे की लाइन अभी से शो कर देनी है। स्टिचिंग का तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ये मर्दाना जैसे 2 पीस कॉलर होता है वो है, बस नीचे बेल्ट पट्टी है, बाजू में भी बेल्ट पट्टी है, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो इस हमारे आसान तरीकों को अपनाते रहें। यानी ये लेडीज़ ओपन शर्ट हाफ बाजू वाली का आसान तरीका आपको बता दिया गया है। तो जब बाजू की स्टिचिंग की जाएगी तो ये छोटी साइड से अटैचमेंट होगी इस तरह से। तो ये फ्रंट, बैक और 2 बाजू हैं। इसके नीचे बेल्ट के लिए पीस और कॉलर के लिए पीस भी ये बन चुका है। तो इस आसान तरीकों को अपनाएं। अल्लाह हाफिज़।